लैंगिक जनन ना। लैंगिक जनन में क्या, मादा और नर की उपस्थिति जरूरी है ना। ठीक है, दोनों का संबंध होता है, बनता है, तभी जाकर के वो तुम्हारा लैंगिक जनन कहलाएगा। और अलैंगिक जनन में ये नहीं होता था, वो सिंगल भी हो जाता था, पता था ना। अब इसमें क्या है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है, गौण लैंगिक मतलब हमारे बॉडी में लक्षण दिखना चालू हो जाना, उसी को हम गौण लैंगिक बोलते हैं। आज समझ में, जैसे ये पुरुष लोग में क्या होता है, तो आवाज का भारी हो जाना है ना, दाढ़ी मूछ आ जाना। ठीक है, ये तुम्हारा इसके अंतर्गत आ जाता है। और स्त्रियों में क्या, आवाज पतला हो जाना और स्तन का हो जाना, ये सारी चीजें क्या गौण लैंगिक में आ जाता है। आज समझ में। अब पुरुष में क्या होता है, कब से चालू हो जाता है, 14 वर्ष का यदि टाइम हो जाता है उसका, तो उसमें जनन क्षमता ये स्टार्ट हो जाता है ना। और कब तक रहता है, लास्ट तुम्हारा ये 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक रहता है। और स्त्रियों में बोले तो उन लोग में 2 साल पहले ही हो जाता है, 12 साल में ना, 12 साल में। और रहता कब तक है, 50 साल में, 50 साल तक। इन लोग ज़्यादा रहता भी है और कम में स्टार्ट भी, मतलब मादा का ऐसा जनन अंग जो कि जनन क्रिया में भाग लेता है ना, मादा जननांग कहलाता है। ठीक, अब ये हम इसका क्या बनाया है, मादा का जननांग को बनाया है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा कि पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ओवरी ना, ये ओवरी होता है ना। हाँ, ओवरी ही अंडा बनाता है। ठीक है, अंडा ना, मतलब अंडा बन करके तैयार होता है और फिर आगे जाता है। ठीक, अब ओवरी में क्या होता है, अंडाशय। ओवरी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय ना। एक कैट होता है, 2 ठो ना, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, दोनों साइड है ना। अब इसमें 2 होता है। अब इसका काम क्या है, अंडा का निर्माण करना ना। अब इसमें कितना, 3 ठो क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक, अब 3 हार्मोन निकलेंगे तो उसमें पहला क्या होगा, एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन ऐसा क्या करता है, ये मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं, मासिक चक्र हम बोलते हैं एमसी के रूप में, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, वो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसा में अब दूसरा है तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये क्या काम करता है, स्तन को विकास करता है और गर्भ धारण में सहायक होता है। ठीक, तीसरा है रिलैक्सिन हार्मोन, यह प्रसव टाइम काम करता है, डिलीवरी टाइम ना, और यूट्रस के मार्ग को चौड़ा कर देता है इसको ना। बाकी बच्चा कहाँ पर रहता है, इसी यूट्रस में बच्चा रहता है। ठीक है, यहीं पर बच्चा रहता है और ये इसी मार्ग से निकलेगा, तो इसका जो ये रहता है यूट्रस, उसका मार्ग को चौड़ा कर देता है। आया समझ में। ये तो हो गया तुम्हारा ओवरी का काम। ओवरी ना, ये नहीं बनेगा तो महिला कभी गर्भवती बन ही नहीं सकती है। आया समझ में। जिसका अंडा बनेगा, ठीक है, वो ओवरी से ओवम, वही महिला गर्भवती बन सकती है। ऑटोमेटिक खराब होना चालू हो जाता है और खराब होकर के वही तुम्हारा इस रास्ते से, वेजाइना का रास्ते से गिरना चालू हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ऐसा में कुछ नहीं है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कितना लोग दूसरे नज़र से देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। ये वो खराब हो जाना ही, उसको उस रास्ते से निकल जाना ही, वही तुम्हारा एमसी कहलाता है। ऐसा में कितना लोग को बहुत गलत फहमी रहता है। और ये चीज़ यदि होता है तो कितना लोग बोलते हैं कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, है ना, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बंधन बना कर रखे रहते हैं। तो ठीक से नॉलेज ही नहीं है कि किस वजह से हो रहा है, तो क्या कहेंगे, एक अंधविश्वास बना कर रखा। पहले लोग वही मानते थे, पहले उतना साइंस वगैरह डेवलप नहीं था, है ना, विज्ञान भी नहीं था, जिसकी वजह से उसको एक दूसरे नज़र से देखते थे, है ना। आज भी वही बहुत लोगों में है वैसा, लेकिन वैसा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये अंडा खराब होगा तो कंफर्म है कि वो निकलेगा ही, है ना। रहेगा यहाँ यदि रह जाता है तो इसको खराब कर देगा, इसमें कैंसर होने का डर हो सकता है।
तो इसलिए निकालना भी बहुत जरूरी है। हो गया तो ये बन जाता है। इसके ये भी वेटिंग लिस्ट में रहता है। यदि कोई आ गया तो मतलब वो कर लेगा, अपना भ्रूण तैयार कर लेगा, ठीक है, जाइगोट बना लेगा। लेकिन नहीं आया तो ये भी लास्ट में वही होता है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे तैयार हुआ था, मेच्योर हो गया, मेच्योर होके ये क्या होता है, इधर से आना चालू कर देता है, ठीक है, यहाँ पूरा आना चालू कर देगा ना। अब इधर से क्या आएगा, तुम्हारा स्पर्म जाएगा, ठीक है, स्पर्म जाएगा तो ये तो बहुत सारे, कुछ इधर टकरा देंगे, कुछ इधर टकरा देंगे, कुछ इधर टकरा देंगे, इधर तो कुछ बना ही नहीं है, तो इधर जाकर के वो मर जाएगा, है ना। एक सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद बॉयज में एक बार में 7 ml बनता है, जो कि 20 मिलियन से ज़्यादा उसमें शुक्राणु रहते हैं, ठीक है। तो उतना एक ही बार में जाता है, तो एक ही बार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई छोटा रहता है, कोई मेच्योर रहता है, कोई इधर पूरा, ठीक है, झिली रहता है, उसमें कितना फंस के मर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो इधर गया तब तो मर गया, इधर भी जाएगा तो टकरा के मर जाएगा, है ना। और इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो इधर से ये ओवरी जो था वो निकल करके ओवम यहाँ आ रहा था, ठीक है, आएगा तो ये इधर से भी आएगा तो यहाँ भी जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लेता है, यहीं पर निषेचन करता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब ना। फ्लोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, निषेचन कहाँ पर होता है, तो ओवरी में नहीं होता, ये ध्यान रखना है, ठीक, फ्लोपियन ट्यूब में ही होता है। ये इधर से आता रहता है, ये जो आगे आ गया वो क्या करेगा, उसके साथ निषेचित कर लेगा, ऐसा उनमें संपर्क ले लेगा और भ्रूण तैयार करना चालू कर देता है। ये लुढ़कते कहाँ आ जाएगा, इस बीच में आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा, ठीक। और यहीं पर तुम्हारा बच्चा का निर्माण होना चालू, भ्रूण तैयार होना चालू हो गया है, तो उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, ठीक, 2-3 महीना रह जाएगा, है ना। 6 सप्ताह में तो तुम्हारा ये बच्चे का हृदय बनना चालू हो जाता है ना। इसीलिए देखते हो उल्टी आने लगता है ना। हिस्टेरोटॉमी में हिस्ट्रिया हो जाता है, जिसके वजह से स्त्री किसी भी पुरुष को देख करके ज़्यादा आकर्षण हो जाना एक बीमारी कहलाता है। कौन? हिस्टेरोटॉमी, जननांग, है ना। उसमें क्या होता है कि महिला लोग में ज़्यादातर यूट्रस में कैंसर वगैरह होता है ना, देखे होगे, यूट्रस का ऑपरेशन करवाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, देखो कैसे होता है कैंसर, पर ये समझ लो, यूट्रस में ना, यहाँ जैसे बच्चा यहाँ पर है, 9 महीना मान लो पल गया, ठीक, वो मान लो डिलीवरी होने वाला है, ठीक, सेक में रहता है ना, इम्यूटिक सेक, मतलब बच्चा जो यहाँ पर रहता है वो बहुत मस्त एक कवर ऊपर से बनाया हुआ रहता है उसको, ठीक है, कि ताकि बाहर से कोई भी अटैक न कर पाए, इस टाइप से बना हुआ रहता है, ठीक, जाली नुमा ना। तो उससे वो बाहर आएगा यहाँ पर, ठीक। और रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पर क्या काम करता है, जो अभी बताया था 3 हार्मोन निकला था लास्ट वाला, प्रसव में सहायता देता है। प्रसव में सहायता कैसे देता है रिलैक्सिन हार्मोन, कि जैसे ही बच्चा, मान लो यहाँ पर बच्चा है, अब बच्चा का मुंडी ये मान लो कि इधर है, हाँ, पैर इधर है, ठीक, तो उसको निकालने के लिए क्या चाहिए, मुंडी को इधर होना चाहिए ना, बाहर आने के लिए मुंडी इधर होना चाहिए, पैर, हाँ, ऊपर पैर, ठीक, तभी वो अच्छे से, वो क्या बोलते हैं, प्रसव हो पाएगा, डिलीवरी। नहीं तो यदि पैर है ना तो फंस सकता है कहीं भी, ठीक है, हाथ पैर कुछ भी हो जाता है, ऐसे भी टेढ़ भी रहते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही मान लो उधर है, तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है कि उसका मुंडी जो है ना, प्रसव होने लगेगा ना, धीरे धीरे क्या करेगा कि घुमा कर कि इधर मुंडी कर देगा, ऐसा में। और रिलैक्सिन हार्मोन को बढ़ाता कौन है, आयरन, इसीलिए देखेंगे प्रसव वाले महिला को आयरन की गोली या आयरन की सिरप वगैरह पिलाते हैं, समझे, कि ताकि यहाँ पे तुम्हारा आयरन ज़्यादा हो जाए तो बच्चे के आसानी से घुमा सको और तुम्हारा प्रसव अच्छे से हो पाए, ऐसा उनमें। इसीलिए उन लोग को हमेशा देखे होंगे जिसका ये डिलीवरी होगा ना, वो बीच बीच में आंगनबाड़ी से भी लेते रहते हैं टैबलेट, है ना, आयरन का गोली बस मिलता है और सिरप, ठीक। तो इसको सीधा करेगा ना, और सीधा करेगा तो मुंडी इधर होगा,
मुंडी होगा तो पहले मुंडी ही आएगा, ठीक है। मुंडी जब तुम्हारा यूट्रस कैंसर कहलाता है। हाँ, तो क्या होता है कैंसर इससे पहले पढ़ाया हो तुम लोग के कि कोशिका का ज्यादा विभाजन हो जाना ही क्या कहलाता है, कैंसर। तो इस जगह ये बता जख्मी है कि नहीं, है ना। तो कोशिका ऑलरेडी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा कि नहीं, करेगा। घाव को भरने का भी कोशिश करेगा। तो इस जगह 100 की जरूरत है, तो 1 लाख निकाल दिया तो क्या होगा, कैंसर। तो वही हो जाता है। और इसीलिए देखोगे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ को 1 सप्ताह तक बाहर जाने से रोक दिया जाता है, पता है ना। जिसको हम 1 सप्ताह बाद क्या करते हैं, उसके बाद छठी। क्यों? क्योंकि 1 सप्ताह तक ये वाला पूरा क्या हुआ रहता है, पूरा जख्मी रहता है। 1 सप्ताह तक उसको हवा अंदर, मतलब बैक्टीरिया बहुत जल्दी आकर्षण करने का उसमें चल जाएगा, इसलिए बाहर नहीं निकलना देता है, हवा से बचा के रखा जाता है उसी को। फिर उसके बाद 1 सप्ताह तक ये धीरे धीरे क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, इसलिए नहवाते हैं, उसी को बोलते हैं हम छठी। नहीं तो बाकी कुछ नहीं है। नहवाने का मतलब कि साफ कर दिया, अब हो गया काम।